शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यान पर ये मेरा 19वां वीडियो है। कल हम उत्तराध्यान के पहले अध्ययन के 30 गाथा का हमने वर्णन किया है। तो एक बात के लिए हम अवलोकन करेंगे। ये उत्तराध्यान के 28वें पहले अध्ययन के 28वें गाथा का अनुशासनम मोहनम दुक्कड़स य चोयनम हियम तम मनई पनो वेशम हुई आशा हुनो हियम विगये भया बुद्धा परुसंपि अनुशासनम वेशम तम हुई मुंडानम कति सोई करम पयनम। आसने व तिटेजा अनुचे आकुये धीरे अपुटाये निरुटाये निश्चय जा पकुए। यानी 28वें अध्याय में गुरु भगवंतों ने विनय को पकड़ के क्या छोड़ने को लगाया है, क्या छोड़ने को मजबूर किया है। देखो, इसके पहले के हम गाथा में सुना है, प्रभु ने खाली विनय को साथ में लेकर उन्होंने हमारे तप कैसा करना, संयम में कैसा आना, हमारे को ये उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिए। हमारे को छोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे से ये दोष छुड़ाए। वैसा ही 28वें गाथा के अंदर उन्होंने हमारे द्वेष वृत्ति यानी हमारा कर्म बंधन का प्रमुख कारण जो द्वेष होता है वो उन्होंने कम किया। ये हमारे बात ध्यान में ही नहीं आई। और 29वें अध्याय में उन्होंने क्या किया है, हमारा भय छुड़ाया, हमारे को भय मुक्त किया। हमारे समझ में भी नहीं आया हमारा द्वेष कैसा कम होते गया है, हमारा भय कैसा कम होते गया है। और 30वें गाथा के अंदर उन्होंने हमारे को स्थिरता लाई है। हम स्थिर कैसा बैठे, हम साधना में स्थिर कैसा बने, इस तरह से उन्होंने हमारे को एक बात छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने हमारे को कहाँ तक लाके खड़ा किया है। ये गुरु भगवंतों की हमारे प्रति कृपा है। उन्होंने कृपा की, कैसा शिस्तबद्ध से एक लाइन से हमारे एक दोष उन्होंने कम करते गए। हम कहने को पहले अध्ययन में हम विनय समझते हैं और विनय समझ के हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन गुरु भगवंतों ने वो विनय इस शब्द को पकड़ के हमारे एक दोष कैसा हटाते गए, इसका चिंतन, जो कि हमारे को कोई कष्ट नहीं हुआ दोष छुड़ाने के लिए। अब आगे के गाथा में 31वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं, इसका हम चिंतन करते। कालेन निखमे भिक्खु कालेन ये पड़ी कमे आकालम च विविजिता काले कालम समायरे। कालेन, कालेन यानी काल, भिक्खमे, कालेन निखमे, निखमे यानी भिक्षा के लिए जाने वाला, यानी काल यानी समय पर भिक्षा के लिए जाने वाला। कौन जाने वाला? भिक्खु, यानी भिक्खु यानी साधु संत। काल के समय यानी काल यानी समय के अंदर भिक्षा के लिए जाना चाहिए है। फिर काल कौन सा है? उन्होंने काल यानी वो समय का टाइम दिया है क्या? फिर गुरु भगवंत इस गाथा के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं? भिक्षाजीवी साधु वसंत के योग्य समय पर भिक्षा के लिए निकले। यहाँ पर भिक्षाजीवी साधु वसंत के योग्य समय पर, यानी
जो काल है, जो वसंत है, जो समय है, उसको देखकर निकले, क्योंकि वो स्थानक में रुके वाला है या कोई उपाश्रय में रुके वाला है, कोई एकांत जगह में रुके वाला है, वहाँ से उसको भिक्षा के लिए तो जाना है। फिर कौन से समय पर जाना है, इसका उन्होंने अवलोकन इस गाथा के माध्यम से किया है। समय समय पर ही लौटे, अकाल को छोड़कर जो कार्य जिस काल में करना हो उसी काल में करे। गुरु भगवंतों ने हमें समझाया है, जो कार्य जिस समय पर करना चाहिए है उसी समय पर करे। अब देखो, भिक्षा के लिए जाने के लिए उन्होंने समय दिया है क्या? क्यों समय नहीं दिया है? गुरु भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से जानते थे कि हर दिन प्रतिदिन उसी समय पर जाना ये संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। फिर भिक्षा के लिए कब जाना चाहिए है? जैसे कोई गांव के अंदर, कोई सिटी के अंदर वो चातुर्मास करते हैं, उस समय वहाँ के श्रावक 9-10 बजे तक स्थानक के अंदर रहते हैं। इसलिए उस समय अगर वो भिक्षा के लिए 11 के बाद 12 के बाद निकले तो ये ठीक है। लेकिन वही साधु जब विहार के अंदर होता है, जब कोई देहात में जाता है, उस समय अगर वो 12 बजे के समय पर आहार के लिए, गोचरी के लिए निकले तो उसको गोचरी कहाँ से मिलेगी? उनको आहार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि देहात के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 के पहले अपने खेत में चले जाते हैं, अपने काम धंधे पर जाते हैं। क्योंकि देहात में रहने वाला एक तो मजदूरी है या खेत में काम करने वाला है, वो तो सब समय पर निकल जाते हैं। अगर वो 10, 11, 12 बजे तक अगर गांव में रहे तो उनका काम कैसा होगा? फिर बाय द वे हमारे संत उस देहात के अंदर पहुंचते हैं, विहार करते करते हैं, और उनको आहार पानी की व्यवस्था अगर होना है, अगर उनको चाहिए है, उस समय उन्होंने कब निकलना चाहिए? उन्होंने वो अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार के अंदर से उन्होंने ये सोचना चाहिए कि अब मेरे को यहाँ पर 10 बजे जाते होंगे तो उनकी 9 बजे आग देहात के लोगों की रसोई 9 बजे 8 बजे तैयार हो जाती है, क्योंकि वो दोपहर का टिफिन लेके जाते हैं। इसीलिए अगर गुरु भगवान उस समय 9 बजे के समय पर अगर वहाँ पर गए तो उनको गोचरी मिल जाती है। फिर हम उस समय ये नहीं करें कि गुरु भगवान दोपहर की गोचरी 9 बजे कैसे निकले, और अगर समझो वो दोपहर में निकले तो उनको गोचरी मिलेगी क्या? इसीलिए गुरु भगवंत ने यहाँ पर समय नहीं दिया है। वसंत यानी वसंत का, वहाँ पर उस वातावरण का, उस परिस्थिति का वो गुरु भगवंत अवलोकन करे, श्रावक भी अवलोकन करे कि कौन से समय पर विचित है, उस समय पर निकले, वो कार्य के लिए निकले। समझो गोचरी का कार्य है तो गोचरी के कार्य के हिसाब से निकले। तो अगर वो 9 बजे 9:30 बजे अगर गए तो उनको आहार पानी की सुविधा मिल सकती है, उनको आहार पानी मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने समय का कोई ऐसा इस समय निकलना ऐसा बंधन नहीं दिया है, उन्होंने वो बात गुरु भगवंत पर छोड़ दी है। और श्रावक के लिए भी हमने भी ये चिंतन करना चाहिए कि गुरु भगवंत को लिए आहार पानी के लिए उचित समय कौन सा है। इसलिए वहाँ का क्षेत्र का ध्यान रखे, वो कौन से क्षेत्र में विराजित है, वो क्षेत्र कौन से क्षेत्र में अभी स्थिर अवस्था में है, इसका अवलोकन गुरु भगवान तो करेंगे ही, लेकिन साथ में श्रावक लोगों ने भी इसका चिंतन करना चाहिए। इसलिए उस समय उनको वो निकलना चाहिए
इसलिए उन्होंने इस वो समय की मर्यादा नहीं दी है। लेकिन हम हमारे को भी समय की मर्यादा है। इस समय के मर्यादा के अंदर समय को देखते हुए मेरे चिंतन के ओर में कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।